नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज, दिल हिला देने वाली, चौंका देने वाली, साजिशों पर मबनी खबरें शामिल हैं। एक ऐसी भयानक साजिश के जो सिंध पुलिस के नए आईजी राजा रिफत मुख्तार के चार्ज संभालने के 24 घंटे के अंदर अंदर उनके खिलाफ की गई थी। वो खौफनाक साजिश क्या है, उस पर आज के प्रोग्राम में मैं पहली मर्तबा बात करूंगा। और प्रोग्राम में हम बात करेंगे एडिशनल आईजी खादम रिन का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, किस तरीके से उन पर जो है किस्मत की देवी इस वक्त मेहरबान है, यकशुदनी दोशुद, यानी कि वो एडिशनल आईजी कराची बनने की पोजीशन में भी है, अनअपोज वो बनने जा रहे हैं। और इसी तरीके से उनका दूसरा जो मार्का, वो जो सर करने की पोजीशन में इस वक्त आ चुके हैं, आईजी बलूचिस्तान। किसी भी वक्त या तो उनके आईजी बलूचिस्तान का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है या फिर एडिशनल आईजी कराची का, यानी कि दोनों पोजीशनों में जो है वो इस वक्त विनिंग है। और एक तरीके से कंपटीशन है कि वो आईजी बलूचिस्तान बनते हैं या कि एडिशनल आईजी कराची। दोनों के दोनों सोने की काने हैं, हर एक की कोशिश है कि वो ये पोस्टिंग हासिल कर सकें। ये वाहिद ऐसे पुलिस अफसर हैं सिंध के जो कि इस वक्त दोनों महाजों पर जो है विनिंग पोजीशन में आ गए हैं। इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। और कुछ साबिका आईजी गुलाम नबी मेमन पर बात करेंगे और कुछ और डीआईजीज की ट्रांसफर पोस्टिंग को भी लेके आज हम अपने प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे। इसलिए प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प है, इतवार का शुरू से आखिर तक देखना न भूलिएगा। हम बात करते हैं, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक पुलिस के ऐसे ग्रुप पर जिसमें एक बदकिस्मती से जो है जज भी शामिल है, साबिका जज, और कुछ साबिका आईजी सिंध और कुछ दूसरे पुलिस के बड़े अफसरों का एक ग्रुप है, एक माफिया है। अगर इस माफिया को जो है मैं गलती से नाम दूं, सिसिलियन माफिया कहूं या फिर गॉड फादर कहूं तो गलत नहीं होगा। बहुत ही मजबूत तरीन माफिया है, इतनी मजबूत कि इस वक्त इसके खूनी पंजे जो है इन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम में बहुत ही बुरी तरीके से गाड़ रखे हैं। ये एक ऐसी माफिया है कि ये सबको अपनी उंगलियों पर नचवाता है। यहां तक कि इस वक्त इनका टाकरा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से हो चुका था, जिसके बाद ही नहीं इन्हें एक शड़प कॉल मिल गई, जिसकी वजह से जो है इनके बहुत सारे जो है सपने, बहुत सारे ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गए, वो अधूरे हो गए। इस ग्रुप में कौन कौन शामिल है मुझे कहने की जरूरत नहीं। व्यूअर, आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा चालाक हैं, हर चीजों को आप समझते हैं। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में सबसे पहले जो इस वक्त आप देख रहे हैं आईजी रिफत मुख्तार, सिंध पुलिस के जो नए आईजी है, इन्हें अभी तक इन्होंने जो है जहनी तौर पर जो है कबूल नहीं किया है। वो इनकी हिट लिस्ट पर हैं, हिट लिस्ट पर रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो इन्हें निकाले बाहर ना कर दे, चाहे इस माफिया को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इन्होंने सबसे जो पहला अटेम्प्ट उन पे किया, अभी उनका ऑर्डर हुआ था, अभी उस ऑर्डर की स्याही खुश्क भी नहीं हो पाई थी, अभी वो कराची नहीं पहुंचे थे 6 बजे की फ्लाइट से। उससे पहले ही बंद कमरों में जो है खौफनाक तरीन जो है वो मीटिंग, खौफनाक तरीन जो है इजलासों का सिलसिला शुरू कर दिया गया था, जिसमें उस जज को खास तौर से मदऊ किया गया था जो अपनी वेकेशन छोड़कर जो है उस मीटिंग में शामिल हो गए। बल्कि उस मीटिंग की उन्होंने हेड की, जिसमें दूसरे जो है बड़े पुलिस के अफसरान सर जोड़कर इस तरह बैठे थे कि ये जो उन पर मुसीबत आई है इससे वो कैसे छुटकारा पाए। तो ये हुआ कि सिंध के जो निगरां वजीर आला है जस्टिस मकबूल बाकर साहब का कांधा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। अगर वो उनके इस साजिश में, मुबैना साजिश में, इस प्लानिंग में, इस चाल में अगर वो अपना कांधा दें तो ये उनका मसला जो है, इस कांटे को वो बहुत ही आसानी के साथ निकाले बाहर कर सकते हैं। दो काम उन्होंने उस वक्त एक ही साथ कर दिए। एक तो चलो वो जूनियर थे, वो सारे सीनियर उनसे एडिशनल आईजी थे, उसी वक्त उन्होंने एक तो पटिशन तैयार करके जो है वो सिंध हाई कोर्ट रवाना कर दी, और दूसरी तरफ उन्होंने जो है अपने ग्रुप में शामिल उस जज के जरिए जो कभी सीनियर रह चुके थे, जस्टिस मकबूल बाकर साहब के, उन्हें जो है मैनेज किया, उन्हें एतमाद में लिया, उन्हें बताया गया, उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया गया कि ये आपने करना है।
अब जज मौसूफ जो है निगरान वज़ीर आला जो है कहने वाले ये कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा जो नुमाइंदा खसूसी अमराज ज़राई ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक के जज जो है वो मुकम्मल तौर पर उनकी बातों में आ गए और एक तरीके से मुबैना तौर पर जो है सहूलतकार बनकर उन्होंने जो है वो अपने से मिलने के लिए आने वाले जो है सिंध पुलिस के नए आईजी रिफत मुख्तार को पैगाम दे दिया है कि उनसे मिलने की गलती ना करें। वो उन्हें नहीं मिलना चाहते हैं, बल्कि वो तो उन्हें सूबे में रखने के ही हक में नहीं है, और इसी मकसद के लिए उन्होंने जो है एक लेटर भी वफाक को भिजवा दिया गया कि ये उनकी पोस्टिंग उनकी मर्जी के बगैर क्यों की गए। मैं इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मुझे एतमाद में लिए बगैर राजा रिफत मुख्तार को क्यों आईजी सिंध बनाया गया, लिहाजा इनका ऑर्डर जो है विड्रा किया जाए। इस किस्म का एक लेटर जो है उस माफिया ने निगरान वजीर आला जस्टिस जनाब मकबूल बाकर साहब से लिखवा दिया था। पुलिस जराए ये कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये कहते हैं, काबिल एतमाद जराए इस बात की तस्दीक करें कि इस किस्म का एक खौफनाक लेटर जो है वो सिंध के निगरान वज़ीर आला से भिजवा दिया गया था आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार से मुतालिक उस माफिया ने, जिसे हेड जो है वो एक साबिका जज कर रहे हैं, उन्होंने लेटर निकलवा दी। तो उस लेटर के बाद खुद मिलने से इनकार कर दिया निगरान वज़ीर आला ने नए आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार ने। उन्होंने टेलीफोन पर बात भी की होगी, कहा भी कि जिन लोगों ने आपको सीएम बनाया उन्हीं लोगों का नुमाइंदा मैं हूं, मैं खुद तो आईजी नहीं बना हूं, आप मुझसे नहीं मिलते तो कोई नहीं, मैं तो एक जो है तरीक़ाकार है जो उसके मैनर्स हैं उसके हिसाब से मैं आपसे बिजनेस और रूल्स के मुताबिक मैं आपको मिलने आया हूं, क्योंकि मैं सूबे का नया आईजी चीफ हूं। उन्होंने मैंने जिक्र कर दिया। नेक्स्ट डे जो है फिर उनकी मुलाकात हुई, जब कहीं से उन्हें मुबैना तौर पर कहते हैं शटअप कॉल मिली, तो फिर उनको भी वहाँ जाना पड़ा। इसी तरीके से एक शटअप कॉल जो है किसी और जगह भी दी गई, जिसके बाद खुद आईजी सिंध जो है वो पटिशन भी धुआं बनकर हवा में तहलील कर दी गई या राख बनकर ज़मीन पर उसे बिखेर दिया गया। वही हाई कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने अपने सीने खोल दिए नए आईजी का इस्तकबाल करने के लिए। इसको कहते हैं यानी कि 100 सुनार की एक लोहार की, इसे कहते हैं। तो उन्होंने जो है फिर जाके वो उनको वेलकम किया, गले लगाया, जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे या इस्तेमाल हो रहा। तो ये इतनी भयानक साजिश जो है सिंध के नए आईजी के खिलाफ आते ही शुरू कर दी गई थी। लेकिन मैं अब यहाँ पर ये कहता चलूं कि ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो जो लोग लगे हुए हैं वो इतने कोई शरीफ नफ्स नहीं है। कहते हैं ना कि दुश्मन भी कोई अच्छे कैरेक्टर कौन चाहिए, वो दुश्मन भी इंतहाई घटिया तरीन दुश्मन है, वो आखिर तक पीछा करते रहेंगे। राजा रिफत मुख्तार साहब वो आपके खिलाफ हैं और उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि वो आपको यहाँ से निकाले बाहर ना कर दे। आपसे पहले कामरान फजल हैं या दूसरे के साथ भी वो यही सब कुछ कर चुके हैं। हर एक को वो खून के आंसू जो है रुलाने का बाइस बन चुके हैं और अब आपके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। किस तरीके से पूरी की पूरी सिंध हुकूमत को उन्होंने आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, बल्कि कर चुके थे, और सिंध हाई कोर्ट तक को जो है उन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया। क्योंकि ये माफिया है, इसमें एक जज भी शामिल है जो कि मुबैन तौर पर कहते हैं खुद उसको हेड कर रहा है। उनके माली मफादात हैं और वो जो है अरबों का कारोबार है। पता नहीं नेप कहाँ सोया हुआ है जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। चेयरमैन नेप को मैं मुखातिब करूंगा कि कम से कम उस जज के खिलाफ तो कार्रवाई करो कि इतनी जो अरबों की प्रॉपर्टी तो वापस आई कहाँ से, जज की कितनी तनख्वाह होती है, उससे ना कोई पूछने वाला है, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। सिंध पुलिस को उन्होंने जो इस वक्त गिची से बना पकड़ा और अपनी गलत तरीन फैसले, अपनी गलत तरीन ख्वाहिशात जो है वो पुलिस या सिंध हुकूमत से वो करवाने की कोशिशें हमेशा से करती चल रही। ये जो साजिशों का एक टोला है वो इस वक्त जो है वो सिंध कार्ड को इस्तेमाल करते हुए जो है इस वक्त हमें मुतहर्रिक नज़र आ रहा है, जो कि उन्होंने भरपूर वार जो है सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार पर कर चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन पर अल्लाह का करम है, इनका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि खुद इस तरीके से एक एक करके वो नंगे होते चले जाएंगे। अब जो दूसरा हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है वो है खादिम रिंद एडिशनल आईजी
स्पेशल ब्रांच इस वक्त विनिंग पोजीशन में है। अनअपोज जो है वो एडिशनल आईजी कराची कोतवाली शहर बन गए हैं। क्वेश्चन मार्क तो है, ये बन गए हैं क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल कोई भी इस वक्त नहीं है। जो दो उम्मीदवार मैंने नाम दिए थे, अशरफ जुबैर सिद्दीकी, वो भी कहते हैं कि विड्रा हो गए या वो इंटरेस्टेड नहीं है। ईमानदार तरीन आदमी से कहा कि इस खेल का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, इस वक्त मैं एडिशनल आईजी कराची नहीं बनना चाहता हूँ। यही हाल जो है तारिक कुरैशी है। दोनों सिंध में नहीं है, लिहाजा सिंध में आना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो आना नहीं चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी नहीं है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। एक तो ये मसला हो गया। कौन अब खादिम रिंद तो तकरीबन 95% जो है वो कोतवाली शहर बन चुके, लेकिन उनकी अक्काबी निगाहें जो है कहीं और हैं, वो कहीं और जाने के ख्वाहिशमंद हैं। जाहिर है कि हर एडिशनल आईजी की ख्वाहिश होती है कि एडिशनल का लफ्ज़ उनसे हट जाए और वो आईजी बन जाए। वो एडिशनल के लफ्ज़ को फेंकना चाहते हैं, वो आईजी बनने के ख्वाहिशमंद हैं। कहाँ के? सिंध के नहीं, सिंध में तो उनका अपना बैजमेंट है। सिंध के नहीं, बल्कि वो आईजी बनना चाहते हैं कि ऐसे सूबे के जिसके आईजी को वो फूंक मारकर उड़ाने की जो है ख्वाहिश रखते हैं, जो उनके ख्वाहिशात की राह में हमेशा से दीवार बनता चला आ रहा है, उनकी तरक्की का दुश्मन। यानी कि मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, अमानुल्लाह मुबारकी ने जो रिपोर्ट भिजवाई है बलूचिस्तान से, हमारा नुमाइंदा खसूसी, उनका ये कहना है कि खादिम रिंद जो है वो इस वक्त बहुत ही मजबूत तरीन उम्मीदवार बनकर उभरे हैं आईजी बलूचिस्तान की हैसियत से। अगर ये कहा जाए कि वो दूसरे आईजी, नए बलूचिस्तान के आईजी बनने जा रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। उनकी अपनी ख्वाहिश है कि वो आईजी बलूचिस्तान बन जाए, लेकिन जो बलूचिस्तान के आईजी हैं इस वक्त, अब्दुल खालिक शेख की पुलिस ज़राए का ये कहना है, उनके करीबी दोस्तों का हल्का बाब में जो कह चुके हैं कि कोई भी उनसे चार्ज ले, लेकिन वो खादिम रिंद को चार्ज देना जो है मुबैना तौर पर अपनी रुसवाई, अपनी बेइज्जती वो ख्याल करते हैं कि ये मुझसे चार्ज ना ले। पता नहीं इनमें क्या अदावत है, क्या है, लेकिन वो खादिम रिंद को चार्ज नहीं देना चाहते हैं। बलूचिस्तान की जो सियासी कुव्वतें इस वक्त हैं, जो बरसरे इक़्तिदार हैं, उनकी भी ख्वाहिशें और ख़ुद अस्करी कुव्वतें भी चाहती हैं कि खादिम रिंद जो है वो बलूचिस्तान के नए आईजी बनने में कामयाब हो जाए। वो उससे कबल भी 7-8 साल जो है बलूचिस्तान में मुख्तलिफ पोस्टों पर जो है वो अपने फ़राइज़ इंतहाई खुस्त असलूबी से सरअंजाम दे चुके हैं। ताल्लुक भी उनका बलूचिस्तान से ही बताया जाता है। आबा व अजदाद बलूचिस्तान के रहने वाले, यहाँ हैदराबाद में वो सेटलर हैं, लेकिन है बेसिकली ये बलूचिस्तान के। तो उनकी भी ख्वाहिश है कि वो आईजी बलूचिस्तान बनने में कामयाब हो जाए। अब ये दो पोस्टें जो हैं आपस में इस वक्त कंपटीशन इसकी हो रही है, मुकाबले में आ चुकी है, कौन किस पे सबकत ले जाने में कामयाब होता है। यानी कि वो एडिशनल आईजी कराची बनने में कामयाब होते हैं या कि आईजी बलूचिस्तान। उनकी अपनी ख्वाहिश है कि उनके नाम के आगे से एडिशनल को उठा के फेंक दे और वो आईजी बलूचिस्तान बनने में कामयाब हो जाए। और वहां जाने की एक और भी उनकी ख्वाहिश, एक जिद है कि वो अब्दुल खालिक शेख से चार्ज लेके उन्हें वहां से बेदखल कर दे, जो उन्हें प्रमोशन के से बेदखल करने का ख्वाब देखा करते। उसके लिए उन्होंने एक मजबूत रिपोर्ट भी भिजवाई थी किसी से कि इनको प्रमोट ना किया जाए, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा के, लेकिन चूंकि वो मलंग आदमी है, उनकी ऊपर वाले ने मदद की और उन्हें प्रमोट हो गए और एडिशनल आईजी बनने में कामयाब हो गए। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई का मतलब है। अब देखना यह कि वो एडिशनल आईजी कराची बनते हैं या आईजी बलूचिस्तान, ये सब कुछ जो है बुध जुमेरात जुमा इसी हफ्ते में मुतवक्का है। पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। तो नाज़रीन, ये इस वक्त पिक्चर, ये जो तस्वीर है इस वक्त हमें बनती हुई नजर आ रही है कि खादिम रिंद कहाँ जा रहे हैं। पिछले किसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि खादिम रिंद अगर एडिशनल आईजी कराची बन जाएंगे तो क्या सिंध के जो नए आईजी है राजा रिफत मुख्तार मजबूत हो जाएंगे, चिटान बन जाएंगे, या कि रेत की वो दीवार जो हवा के मामूली झोंके से ढेर हो जाती है। उस वक्त मैंने ये जो प्रोग्राम किया था उस वक्त कुछ इतलाआत मालूमात कुछ और थी, आज मालूमात और इतलाआत कुछ और हैं। उस वक्त मैंने ये इस बुनियाद पर कहा था कि चूंकि खादिम रिंद का ताल्लुक सिंध से है और सिंध की जो लाबियाँ हैं, जो साजिशी लाबियाँ हैं, जिसको एक एक्स जज जो है वो लीड कर रहा है, उन लाबियों के जो है गालिबन जो है ये खादिम रिंद ज़ेरे असर हैं और उनका ये मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हें सिंध में रहना है, लिहाजा सिंध वालों से कहता है दरिया में रह के मगरमच्छ से बेर कैसी। तो ये तो हो सकता है, लेकिन अब मुझे मालूम हो कि नहीं, वो तो उनसे पहले ही लड़ते चले आ रहे हैं, तो वो कोई उनके गुड बुक में नहीं है। वो तो वैसे ही उन्हें जो है वो प्रमोट नहीं होने देना चाहते, लेकिन वो प्रमोट हो गए। लिहाजा अब उनकी ये ख्वाहिश होगी कि ये एडिशनल आईजी भी ना बने। अगर बन जाते हैं तो ये भी एक तरीके से उन लाबियों की जो है शिकस्त होगी। तो लिहाजा अगर अब वो एडिशनल आईजी कराची भी बन जाते हैं तो वो आईजी
रिफत मुख्तार के लिए कोई ख़तरा नहीं बनेंगे, बल्कि ये एक पेज में होकर आईजी को चट्टान बनाने का जो है बाइस बनेंगे खुद खादिम रिंद। तो अगर वो एडिशनल आईजी कराची बन जाते हैं तो फिर ये 1 और 1 11 बन जाएंगे। अगर वो आईजी बलूचिस्तान बन जाते हैं तो भी वो अपनी जो है वो फील्ड में कामयाब तरीन आईजी बलूचिस्तान करार दिए जाएंगे आगे चलकर, अगर वो बनने में कामयाब हो जाए। तो ये 2 विनिंग पोजीशन है इस वक्त खादिम रिंद के पास कि वो कहाँ जा सकते हैं। इस वक्त अगर ये मैं कहूँ कि किस्मत की देवी उन पर पूरी तरीके से मेहरबान है तो गलत नहीं होंगे। यहाँ तो आदमी एक पोस्ट के लिए लोग मरे जा रहे हैं, उनके हिस्से में तो 2-2 पोस्टें आ रही हैं। अगर 2 पोस्टों पे किसी एक अफसर का जो है तैनाती 2 मुख्तलिफ सूबों में होती जायज़ कानूनी तो शायद उनको ये दोनों पोस्टें मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सूबा होता तो खुद आसिफ एजाज शेख की तरह 3-3 पोस्टों को एंजॉय करते, लेकिन चूंकि सूबे मुख्तलिफ है लिहाजा वो एक इस जगह जो है उनकी पोस्टिंग हो सकती है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन ये तस्वीर आप देख लें जो कि बेबसी की और क्या नाम है बेचैनी की, परेशानी की एक जिंदा मिसाल है या एक चलता फिरता इश्तिहार हो गया। ये बेबसी बहुत ज़्यादा जाहिर करती है। साबिका आईजी जो है ये वापसी है इनकी उम्र से, और आप ये सिर्फ ये आज बताऊंगा, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, कौन कौन इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है। कैमरे की आंख से उजल होने के बावजूद कितना ताड़ने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। इसमें एक तो खुद काबिल एहतराम आईजी साबिका गुलाम मेमन है, जो कि इस वक्त ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है, साफ नजर आ रहा है बॉडी लैंग्वेज से। कंधे जो है नीचे झुके हुए हैं, और ये बेबसी इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ। उनके पीछे जो है ये जो छोटी छोटी दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, ये है इनके बल्कि पिछले कोई 15-20 आईजीज के जो है ये सेक्रेटरी चले आ रहे हैं, पर्सनल असिस्टेंट। ये है मिस्टर इब्राहिम, जो कि यकीनन अपने मौजूदा आईजी से पूछ के आए हैं, नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये छुट्टी वाला दिन था। आगे अगर छुट्टी न होती शायद ये आने की पोजीशन में ना होती, लेकिन इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा है। एसएचओ खड़े हैं वर्दी में, जो साफ क्योंकि उनका इलाका है वो खड़े हो सकते हैं लीगली इखलाकी। ये जो दूसरे जो हमें पीछे नज़र आ रहे हैं सिर्फ इनका या वर्दी में नज़र आ रहे हैं जिसकी पुष्ट है, ये हैं हसन सरदार न्याजी, SSP मलीर। अच्छा, ये जो एक बंदे और खड़े नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल आईजी के पीछे, इसका नाम है सब इंस्पेक्टर हैं, ये हनीफ है। ये आईजी के अर्दली हैं और ये बहुत पुराने अर्दली हैं, मेरे ख्याल से सिपाही से चले आ रहे हैं या हेड से चले आ रहे हैं। ये जो है आईबी में भी थे, हर जगह जहां आईजी जाता है साथ में लगे जाते हैं। ये आईजी के साथ साए की तरह चलते हैं, फैमिली मेम्बर के तौर पर ये वो नज़र आ रहे हैं। और उनके पीछे एक और जो नज़र आ रहा है ये है अफजाल लतीफ़ है, ये सब इंस्पेक्टर है। गालिबन ये जो है ये जो एयरपोर्ट की जो एक स्पेशल होती है प्रोटोकॉल ड्यूटी करने वाले, ये वो हैं। ये 5 आदमी इस वक्त नज़र आते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात है कि जो बहुत ही करीबी था आईजी का, यानी कि ईस्ट जोन के DIG मुक़द्दस हैदर, हमें यहाँ रफू चक्कर नज़र आते हैं, वो नहीं आए। खुद इरफान बहादुर जो साए की तरह उनके पीछे चलते थे, वेलफेयर के AIG थे, वो भी नज़र नहीं आ रहे। और भी बहुत से चाहने वाले जो हैं वो इस वक्त आईजी के साथ नहीं हैं, जो उनके दौर में जो है मुख्तलिफ थानों के SHO बनते चल रहे हैं। ख़ासतौर से खालिक अंसारी को जो है यहाँ पर साए की तरह से होना चाहिए, तो वो हमेशा उनके दौर में अच्छी पोस्टिंगें लेते चले आ रहे हैं। तो ये तो तस्वीर की कहानी थी जो मैंने नाज़रीन आप लोगों से शेयर की। अब कुछ और जो है वो ख़बरें ये आपको बताता चलूँ कि आसिफ एजाज शेख जो है वो बड़ा दावा करते हैं कि आईजी उनकी मुट्ठी में है, उनकी जेब में आईजी है। आईजी उनसे बाहर नहीं है। आईजी राजा रफत मुख्तार से न सिर्फ मैं अपनी पोस्टिंग करा सकता हूँ, दूसरे जिसकी चाहो मैं उनसे आईजी साहब से पोस्टिंग करा सकता हूँ। आईजी साहब बहुत ही मेरे क्लोज हैं, मेरे किसी बात को इनकार नहीं करते, बल्कि मुझसे मशवरे करते हैं कि क्या करना है एजाज साहब, किसको कहाँ लगाना है, किसको लगाना है, वो मुझसे लेते हैं मशवरे और मैं उनको दयानतदारी से मशवरे देता हूँ। ये उनके रफ़का का कहना है कि आसिफ एजाज शेख जो है वो इस वक्त आईजी के हवास पे सवार है। यही वजह है कि उन्होंने तो बलंग बांग दावा किया कि मैं 3-3 पोस्टें इस वक्त रख सकता हूँ, इसलिए कि आईजी मेरे घर का बंदा है। यानी कि वो CTD जा रहे हैं, उसने कहा CTD तो मेरे पास है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुझे किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता है, और स्पेशल ब्रांच तो मैं खुद छोड़ दूंगा, और मैं कोई और जोनल DIG बनना चाहूँ तो मुझे आईजी इस वक्त खड़े खड़े लगा सकता है। इतना बड़ा दावा जो है उनके रुफका की जानिब से जो है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई तक पहुंचा है। तो अब ये कह सकते हैं कि CTD के जो है वो DIG बनने में कामयाब हो जाएंगे।
अब इसी तरीके से जो है कुछ अमजद शेख जो है हैदराबाद आने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्हें दाल नहीं गली तो अब उन्हें जो है वालदा की बीमारी का कहकर जो है वो लंबी छुट्टी पर जाने का प्लान कर दिया है और वो जा रहे हैं लंबी छुट्टी पर। अच्छा, ये हो गया है। और अब एक ऑर्डर जो है वो कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी में जिस तरीके से जो है जज बहादुर ने जो है जिन्होंने सज़ा दी थी इमरान खान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जुमले उन्होंने शामिल नहीं किए क्योंकि फैसला पहले से कहीं से आया था। इस तरीके से यहाँ पर जो है कि केमाड़ी टाउन के जो एसएसपी हैं कैप्टन फैज़ान ने जो ऑर्डर जारी किए पिछले दिनों 15, 16, 17 पुलिस वालों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, उसमें से एक ऐसा भी ऑर्डर जारी किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो साबिका एसएसपी फिदा जावरी के गनमैन थे और खादिम हुसैन लाशारी और ये मनोड़ा पुलिस चौकी के इंचार्ज भी थे। इन्होंने उनको भी जो है जनरल ड्यूटी में उनका ट्रांसफ़र करके उनकी जगह किसी से नोट पकड़ के जो है हेड कांस्टेबल थे डीआईबी के मोहम्मद उमर को जो है उस चौकी का इंचार्ज बनाया। जब बाद में पता चला, खून आ गया खुद इसका वाजिद का कि ये आपने क्या गलती की है, तो आपने साहब बहादुर के जो गनमैन हैं उनको ही आपने हटा दिया। फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस आर्डर को विड्रा करके दोबारा से जो है वो खादिम हुसैन लाशारी को जो है वो लगा दिया मनोड़ा पुलिस चौकी का इंचार्ज। तो ये कहते हैं जब डिक्टेशन पे जब सब काम होता है तो फिर वो गलतियां होके उनके उस मुजरिमाना फेल को जो है वो बेनकाब करने का बाइस बन जाती। नाज़रीन, ये था हमारा आज का बहुत ही मुख्तसर लेकिन जामे और खबरों से पूरा हमारा वीलॉग। नाज़रीन, इजाजत चाहने से पहले सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब आपकी तवज्जो दरकार है। जिस मौजू पर मैं बात करना जा रहा हूं वो कुछ इस तरह से है कि हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक हैं, जुदा जुदा हैं सूरते लहू का रंग एक हैं। गुज़श्ता दिनों जो है वो आपने शुहदा की फैमिली से मुलाकातें की, तस्वीरें इस वक्त नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं। ये जो शुहदा हैं, ये शुहदाओं में साबिका आईजी की जो टीम थी उन्होंने ना जाने क्या सोच कर जो है वो डिवीज़न पैदा कर दी थी, तकसीम पैदा कर दी थी। तमाम शुहदा जो है वो एक ही हैं, चाहे वो 90 के शुहदा हो, 80 के शुहदा हो, 70 के हो या के दौरे हाजिर के हों। शुहदा शुहदा होता है, लहू का रंग सबका एक ही है। सब ने जो है किसी कास के तहत जो है अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लिहाजा खुदारा इसमें अब साबिका आईजी की तरफ से आप भी कोई डिवीज़न पैदा ना करें, तमीज़ ना करें। इससे जिनको नज़रअंदाज किया जाता है, जिनसे आप पुलिस के बड़े अफसरान नहीं मिलते हैं, उनके दिलों पर बम गिरते हैं, छुरे चलते हैं, वो आंसुओं में मज़ीद डूब जाते हैं। उन आप लोगों का जो ये तर्ज अमल है इम्तियाजी, ये उनके दुखों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में इजाफे का बाइस बनता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने ख़ास तौर से राजा रिफत मुख्तार साहब आपको समझाने के लिए जो है इस फिल्मी शेर का सहारा लिया कि हर आदमी अलग सही उमंग मगर उमंग एक हैं, जुदा जुदा हैं सूरते लहू का रंग एक। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात और आप वो गलती ना करें जो कि साबिका आईजी गुलाम नबी मेमन ने नामालूम वजूहात की बिना पर करते हुए जो है बहुत सारे शुहदाओं की फैमिलियों को जो है रुलाने का वो बाइस बने थे। अब इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।